नमस्ते भक्तों। पावर ऑफ भैरम के इस विशेष सत्र में मैं अभिषेक गोयत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शब्दों की मर्यादा को पार कर उस परम सत्य की कथा में गोता लगाएंगे जिसे सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। आज की कथा किसी साधारण देवता की नहीं बल्कि काल के भी काल भगवान महाकाल के रौद्र अवतार काल भैरव की है। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव जो अत्यंत भोले हैं उन्हें आखिर भैरव जैसा भयानक रूप क्यों धारण करना पड़ा? क्यों काशी जैसी पवित्र नगरी की सुरक्षा का भार एक ऐसे देव को दिया गया जो श्मशान में वास करते हैं? भक्तों, यह 4000 शब्दों की अखंड गाथा आपके जीवन के हर उस रहस्य को खोल देगी जो सफलता, सुरक्षा और शांति से जुड़ा है। इस कथा को बीच में मत छोड़ दिएगा क्योंकि आज आप वह सुनने जा रहे हैं जो पुराणों के गुप्त पन्नों में छिपा है। कथा की शुरुआत होती है उस समय से जब इस सृष्टि का निर्माण अभी नया नया ही हुआ था। चारों ओर शांति थी, लेकिन तभी एक सूक्ष्म विकार ने जन्म लिया, अहंकार। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और पालनहार भगवान विष्णु के बीच एक विवाद छिड़ गया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का तर्क था कि चूंकि उन्होंने सृष्टि बनाई है इसलिए वे ही सबसे ऊपर हैं। विष्णु जी का तर्क था कि चूंकि वे सृष्टि को पाल रहे हैं इसलिए सत्ता उनके हाथ में है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि वेदों को बीच में आना पड़ दिया। वेदों ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ तो केवल महादेव हैं जो निर्गुण और निराकार हैं, परंतु अहंकार अंधा होता है। ब्रह्मा जी के तब 5 मुख हुआ करते थे। अहंकार के वश में होकर उनके 5वें मुख ने महादेव की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने महादेव को अघोरी, भस्मधारी और अमंगल कहना शुरू कर दिया। स्वर्ग की सभा में सन्नाटा छा गया। देवताओं के शरीर कांपने लगे। महादेव तो शांत थे, लेकिन उनके भीतर का तेज इस अपमान को सहन नहीं कर पाया। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। महादेव के माथे की भ्रुकुटी झड़क गई और उनके क्रोध से एक काली ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी प्रचंड थी कि करोड़ों सूर्यों का तेज भी उसके सामने फीका था। उस ज्योति पुंज से एक अद्भुत आकृति बाहर निकली। काले रंग का शरीर, हाथ में दंड, त्रिशूल और गले में खोपदियों की माला। यह साक्षात काल भैरव थे। महादेव ने केवल इशारा किया और भैरव बाबा ने पलक झपकते ही ब्रह्मा जी के उस 5वें मुख को अपने नाखून से काट दिया जो महादेव का अपमान कर रहा था। अहंकार का सिर कलम हो चुका था। ब्रह्मा जी का गर्व चूर चूर हो गया। लेकिन भक्तों, यहीं से शुरू हुई काल भैरव की वह अग्नि परीक्षा जिसे कपाली व्रत कहा जाता है। चूंकि ब्रह्मा जी एक ब्राह्मण थे इसलिए भैरव बाबा पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्मा जी का वह कटा हुआ सिर भैरव बाबा के हाथ से चिपक गया। महादेव ने आदेश दिया, हे भैरव, अब तुम्हें इस दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। तुम भिक्षा मांगोगे और तब तक भटकोगे जब तक तुम्हें वह स्थान न मिल जाए जहां यह कपाल तुम्हारे हाथ से गिर जाए। वही स्थान तुम्हारी मुक्ति का द्वार होगा। भैरव बाबा निकल पड़े एक लंबी यात्रा पर। वे स्वर्ग गए, पाताल गए, पर्वतों और वनों में भटके। उन्होंने भूखे प्यासे रहकर हमें सिखाया कि ईश्वर का अंश होने के बाद भी यदि आप कोई दंड देते हैं तो उसके परिणाम आपको भी सहने पड़ते हैं। यह पावर ऑफ भैरम का असली अर्थ है। न्याय सबके लिए बराबर है। हजारों वर्षों तक भटकने के बाद भैरव बाबा महादेव की सबसे प्रिय नगरी काशी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। वह ब्रह्म कपाल जो उनके हाथ से कभी नहीं छूटा था, वह अचानक धरती पर गिर पड़ा था। वह स्थान आज कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। महादेव वहां प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे भैरव, काशी मेरी सबसे पवित्र नगरी है। यहाँ मृत्यु पाने वाले को मोक्ष मिलता है, लेकिन आज से तुम यहाँ के कोतवाल होगे। काशी का हर कण तुम्हारी आज्ञा से चलेगा। यमराज भी यहाँ बिना तुम्हारी अनुमति के प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति काशी आएगा और तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा उसे मेरी भक्ति का फल नहीं मिलेगा। भक्तों, काशी के कोतवाल बनने की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है। यह प्रतीक है इस बात का कि जब हमारे जीवन में अहंकार बढ़ता है तो उसे काटने के लिए भैरव रूपी अनुशासन की जरूरत पड़ जाती है। आज के समय में जब हम शत्रुओं से घिरे हैं, जब हमें अपनी संपत्ति और परिवार की चिंता सताती है,
तब हमें काल भैरव का स्मरण करना चाहिए। भैरव बाबा डरावने नहीं हैं, वे तो परम कृपालु रक्षक हैं। वे हमारे उन शत्रुओं को सजा देते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, जैसे कि हमारे भीतर का डर, आलस्य और बुराइयां। जो व्यक्ति शनिवार और रविवार को इस पूरी कथा का श्रवण करता है, भैरव बाबा उसके घर की चौखट पर स्वयं पहरा देते हैं। कथा के अंत में बस इतना ही कहूँगा, अपनी शक्ति को पहचानें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें और हमेशा याद रखें कि पावर ऑफ भैरम आपके साथ है। यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं तो दुनिया का कोई भी काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कमेंट बॉक्स में जय काशी के कोतवाल और जय काल भैरव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। इस महागाथा को अपने हर प्रियजन तक पहुंचाएं ताकि महादेव की यह शक्ति हर घर में वास करे। मैं अभिषेक गोयत आप सभी के मंगल की कामना करता हूं। हर हर महादेव।